दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। चलिए, हम लोग ने सत्य की साझेदारी को अच्छी तरह से समझ लिए थे। आज उससे रिलेटेड एक अंक वाले प्रश्न आपको देखेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? बताइए कितनी बार हुआ था? तो वह 4 बार कुल मिलाकर हुआ था। कितनी बार? तो 4 बार। बेल्जियम के संविधान में 1970 और 93 के बीच में 4 बार संशोधन किया गया था। इसीलिए वह बाद में चलकर अच्छा संविधान बन गया था और वहाँ पे विद्रोह का नौबत भी नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। श्रीलंका में सिंहला समुदाय की संप्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया? तो उसके लिए बहुसंख्यकवाद सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, कौन सी सरकार का? तो बहुसंख्यकवाद सरकार को गठन किया गया था। ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब आपको 2 मार्क्स वाले प्रश्न और एमसी क्वेश्चन में भी देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक थी? बताइए। ये तो आपको याद ही होगा, अच्छी तरह से हम लोग पढ़े थे। किसकी थी आबादी ज़्यादा? तो डच की। ठीक है, बेल्जियम में डच समूह की आबादी सबसे अधिक थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह का था? तो वह सिंहला का था। सबसे ज़्यादा किसका था? तो सिंहली जाति का सबसे ज़्यादा समूह था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी ये भी आपको बताया है। तो वह फ्रेंच और डच बोली जाती थी। ठीक है ना। 80% डच बोली जाती थी और 20% फ्रेंच बोली जाती थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट वीवीआई, इसे आप लोग याद कर लो अच्छी तरह से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है ना, जो कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वही इसकी मुख्यालय है यूरोपीय संघ की। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? कौन सा था जो कि बहुत ही अमीर था और शक्ति संपन्न था? तो वह फ्रेंच थे, जो कि बहुत ही अल्पसंख्यक वर्ग थे और शक्ति संपन्न भी थे, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 8, बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो आपको पता चल गया बहुसंख्यकवाद कहाँ हुआ था? तो यह श्रीलंका में हुआ था। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक है? सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक होती है? तो यह विद्रोह को रोकने में सहायता करती है, एक दूसरे को अच्छी तरह से रहने की संपन्नता बनाती है और संघर्ष को भी रोकती है। ठीक है ना। इससे गृह युद्ध की नौबत कभी नहीं आती है और इसमें सभी वर्ग खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया गया? जो सामुदायिक सरकार था उनका चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो भाषा के आधार पर, ठीक है ना, डच, फ्रेंच और जर्मन जो ये बोलने वाले थे उनके रूप में किया गया था। जहाँ पे जो भाषा बोलते थे वहाँ पे उसी प्रकार के सरकार का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज के अंतिम प्रश्न है। श्रीलंका में सिन्हरी भाषा लोगों का संबंध किस धर्म से है? जो सिन्हरी भाषा थे वह कौन से धर्म को माना करते थे? तो वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ज़्यादातर श्रीलंका की आबादी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है और सिन्हरी भाषा के लोग बौद्ध धर्म को माना करते थे। ठीक है ना। सत्य में साझेदारी के आपको एमसी के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। धन्यवाद। इससे अगले क्लास में आपको इससे रिलेटेड जो मोस्ट वीवीआई लॉन्ग आंसर है और शॉर्ट आंसर है उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।